Hello everyone, my name is Gagan and welcome to my channel Gagan Khanna's English Village। हमने टेंसेस किए, अब उनके बेसिस पे ही हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे कि हमने टेंसेस किए थे तो उनके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको आज इस एपिसोड में सिखाए जाएंगे। बेसिकली हमने पहला जो टेंस किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें डू और डज लगता था। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन डू और डज और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछे तो उसके आंसर्स कैसे देने हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया जाएगा और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जो हमने पहला टेंस किया था उस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और डू डज लगाते हैं, तो उनके बेसिस पे टुडे विल लर्न के हमने डू डज वाले क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं। कोई आपको डू डज में क्वेश्चन पूछता है, जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछता है सिंपल प्रेजेंट में, तो उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। जैसे कि यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, डू, इसमें क्या लगा है, डू किसके साथ, यू के साथ। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हो। तो आपने क्या करना है, वेन एवर समबडी आस्क यू द क्वेश्चन इन प्रेजेंट डेफिनेट, तो अगर तो वो प्लूरल है, आई वी यू दे, उसके साथ हम ओनली वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आई गेट अप एट 5 AM। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, व्हेन डू यू गेट अप, आई गेट अप एट 5 AM। व्हेन डू यू टेक लंच, आई टेक लंच एट so and so time. So in this way you will use the only first form of the verb. तो अब सेकंड क्वेश्चन को अब चेक करो, when does he play cricket, वो क्रिकेट कब खेलता है, वो क्रिकेट कब खेलता है। you can see इसमें क्या है, he is asking the question कि वो थर्ड पर्सन, वो क्रिकेट कब खेलता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही प्लेज। अब इसमें दोनों में फर्क देखो आप, आई गेट एंड ही प्लेज। तो इसमें क्या है, जो प्लूरल है, जहां आई वी यू दे है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन ही शी और इट्स और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस। तो आई गेट, ही प्लेज। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। इन द थर्ड क्वेश्चन यू सी वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। तो सिंपल है, आई लिव एट, आई लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई लिव एट ऋषिनगर इन लुधियाना। सिंपली व्हाट विल यू डू, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने फॉलो करना है। अगर तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का जो फॉर्मूला है उसमें अगर तो प्लूरल है तो उसके साथ ओनली वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वो सिंगुलर है, राम श्याम ही शी इट, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे। तो कितने भी क्वेश्चन बना लो आप इस तरह से, व्हेन डू यू वॉच टीवी, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यस आई डू। इसमें दो आंसर्स हैं, यस आई डू मैं करता हूं, या यस आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, सिंपल वे में। ये एक बेसिक हमारी स्टार्टिंग है जिसमें हम कॉन्फिडेंटली आंसर्स दे सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डू डज में पूछता है तो उसका आंसर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही देना है, जहां अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस में देना है। तो लेट्स फ्रेम सर्टेन क्वेश्चंस। यू कैन से, व्हेन डज ही go to the ground, he goes to the ground in the evening। ठीक है, तो in this way you can make sentences। I hope कि आप 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाओ और आंसर्स भी दो। in this way you can write the paragraph as well। जैसे my daily routine life है, ठीक है, my favorite city है। in this way you can write by your own। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इसको फॉलो करो तो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली वीडियो का हम इंतजार करते हैं पास्ट इंडेफिनिट तक के लिए। डेफिनेटली वो वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, लेकिन फिलहाल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कीजिए, डू डज के क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और उसके आंसर्स भी अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, बाय बाय, टेक केयर।